हेलो गाइस, आई एम शिवकांत फ्रॉम शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर। आपका स्वागत करते हैं और आपको बता दें कि मेरा एक चैनल था जो मिस हो गया, आईडी पासवर्ड मुझे भूल गई, तो मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है इंग्लिश सीखें। बिल्कुल कॉमन सा टॉपिक है, इंग्लिश सीखें, सच में सीखें, सर्च करें। तो उसको क्या करना है, आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिल इन द ब्लैंक, मतलब सही चीज को सही जगह पे रखना। ओके, तो ये मतलब लगभग सभी एग्जाम्स में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक तो आना ही आना है। तो इसके लिए क्या होता है, कई बार चीज़ें हमसे बनती रहती ना और अचानक से हम गलत करके आते हैं, यार हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, वहाँ पे तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो एक्चुअली क्या करना है, पहले तो देखो क्या है, कोई भी पढ़ाए आपको, पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका कंसंट्रेशन, आपका कॉमन सेंस। जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो आप अकेले होते हैं, वहाँ पर कोई एडवाइस काम नहीं करती, बहुत सारे लोग होते हैं, नया क्वेश्चन पेपर होता है, कंप्यूटर होता है, या तो चीज़ें बिल्कुल कंफ्यूज कर देने वाली होती हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक, मतलब खाली स्थान भरो। जहाँ पे ब्लैंक है, ऑप्शंस दिए रहते हैं, वो ऑप्शन ग्रामर के किसी भी चैप्टर से हो सकते हैं। तो जैसे हमारा पहला है, यू आर डेस डेस इंजीनियर। पहला हमारा जो टॉपिक है वो किससे है, आर्टिकल से है, जिसमें 3 ऑप्शन है, ए एन द। तो हम आर्टिकल तो बिल्कुल मैजिक की तरह फिल किया जा सकता है। आप यहाँ पर देख लें, यदि आपका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, बिल्कुल छोटा बड़ा से हो रहा है, आ से आ तक शब्दों से, किसी भी शब्द से हो रहा है, तो आप उसके पहले हमेशा आप कौन सा आर्टिकल फिल कर दें, एन आर्टिकल फिल कर दें, बिना कुछ सोचे। आप ये उच्चार यहाँ पर लेटर पे मत जाइएगा कि कौन सा ए ई आई ओ यू से चालू हो रहा है कि कौन सा अदर लेटर से हो रहा है, सीधा आप प्रोनाउंसिएशन पे जाइए। तो हमारा इसमें क्या होने वाला है, यू आर एन इंजीनियर, राइट ऑप्शन, फाइन। अगला यहाँ पर ही हैड 3 बाइट्स। अब इसमें हमको तो दोनों सही लग रहे हैं, परंतु जो रूल के अकॉर्डिंग है वो है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई हो तो उसको हटा करके, क्या एफ और एफ ई को हटा करके वी एस लगा देते हैं। तो ये वाला हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू आई वी एस, फाइन। ओके, अब अगला चलते हैं, आई डैश डैश मेकिंग टी। अब इसमें 2 ऑप्शन है, वॉज और वर। तो हमारा आई के साथ क्या 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 क्या, हाँ आई के साथ वॉज, राइट ऑप्शन। तो आई के साथ क्या होगा, वॉज मेकिंग टी। तो ये कैसे कंफर्म होगा कि वॉज होगा कि वर होगा, बाइफ होगा कि बाइप्स होगा, ए होगा कि एन होगा। ये जब हम जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जब उससे ध्यान से सॉल्व करेंगे, बुक में हम उन्हें देखेंगे, अंडरलाइन करके पढ़ेंगे, तो जैसे ही आता है वैसे हमारा दिमाग क्लिक करेगा कि नहीं नहीं भाई ये ऑप्शन होने वाला है। अगला है, ही इज वीकर डैश डैश यू। अभी हमारा डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री में हम देन लगाते हैं। हाँ, कुछ रटे हुए वर्ड्स होते हैं, जैसे प्रेफर हो गया और जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, माइनर हो गया, मेजर हो गया, जहां पर हम टू भी लगाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा टू। क्यों, क्योंकि प्रेफर है, फाइन। तो ये वाले हमारे क्या हो गए, फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक तो कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी रिलेटेड हो सकता है। और ये तो दोस्तों क्या है ना, जितना भी चीजें आपको दिया जा रहा है तो बिल्कुल दिख रहा है। कई बार ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे हम आपको होमोफोन के एग्जाम्पल बताते हैं। मान लो कहीं पर ऐसा हो गया कि ही गेव मी अ चेक ऑफ 5000 रुपीज। अब यहां पर 2 ऑप्शन है, CHECK और दूसरा CHEQUE। जब ऐसे आते हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति। तो उसने मुझे 5000 रुपए का चेक दिया, तो ये चेक मतलब तो जांचना होता है, तो वो पता नहीं पर होगा वही वाला, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ये चेक, ये जो बैंक में हुंडी पत्र या डुंडी पत्र लिखते हैं, तो इसको CHEQUE, ये हो जाएगा हमारा फिल इन द ब्लैंक। अगला वो अलग सेक्टर से, जैसे हमने लिखा मनी विल बी। अब यहां पर हमने सिर्फ इसके बाद छोड़ दिया है, बाकी कुछ लिखेंगे। अब यहां पर हमने लिखा गिविंग और दूसरा हमने लिखा गिविंग।
जो नया स्टूडेंट है उसके लिए बिल्कुल मुश्किल होता है, क्योंकि यदि बाय हिम, बाय हर, बाय राहुल लिखा होता है तो उसको समझ आ जाता है पैसिव वॉइस है। पर ऐसे में तो उसको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर विल भी लिखा है, वो फट से इसको क्लिक कर देगा कि ये वाला भाई सही है, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारी सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है? पैसिव वॉइस से हुई है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये वाला सही ऑप्शन है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? गिवन। ये आपका राइट ऑप्शन होगा। फाइन। अगला फिर हम अगला यहाँ पर लिखते हैं, ही डज नॉट टू मार्केट। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है आपका गो है और दूसरा आपका गोज है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हाँ यस यस आई एस वाला ऑप्शन सही होता है, तो हम किस पे? इस पे क्लिक कर देंगे। बट हम भूल जाएंगे या हम भूल जाते हैं कि जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनता है तो फिर वहां पर हम यस यस बिल्कुल नहीं लगाते हैं। तो हमारा कौन सा राइट ऑप्शन होने वाला है? ये आपका गो हो जाएगा। तो ही डज नॉट गो टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट। अगला फिर क्या है? ही वेटेड डैश डैश डे। अब यहां पर होल लिखा है और ऑल लिखा हुआ है, दो हैं। पहला आपका होल लिखा हुआ है और दूसरा आपका ऑल लिखा हुआ है। तो जब चीजें हमारी सिंगुलर में होती हैं तो वहां पर हम होल फिल करते हैं, और जब बुक्स हो, चेयर्स हो, पेन्स हो तो वहां पर हम ऑल फिल करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? होल डे। तो पहले वाले में क्या हमने फिल किया? चेक फिल किया। दूसरे वाले पे हमने गिवन फिल किया। तीसरे वाले पे हमने गो फिल किया और चौथे वाले पे हमने होल फिल किया। तो फिल इन द ब्लैंक। जो भी चैप्टर्स आप इंग्लिश में पढ़े हुए होते हैं उन्हीं के कई बार वर्ब्स, कई बार वर्ड, कई बार सब्जेक्ट, कई बार आर्टिकल, इन चीजों को वो फिल इन द ब्लैंक में देते हैं। और हम बिल्कुल आसानी तरीके से, दोस्त क्या है, सॉल्व करते समय आप बिल्कुल जल्दीबाजी में मत करें, सेंटेंस को एक बार पढ़ें, क्योंकि जिसने भी दिया है उसने सोच के दिया होगा। इसका मतलब ये है कि हम सॉल्व भी करेंगे तो सोच के करेंगे ताकि चीज़ें बेहतर हो। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारा पिछला जो चैनल था उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर थे, परंतु वो हमारा खो गया है, हमें आईडी पासवर्ड भूल गया है। तो हमने नया चैनल चालू किया है। इंग्लिश सीखें और इंग्लिश सीखें। थैंक यू।